मैं ही धर्मेंद्र सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र सर मैथ टीचर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम डिस्कस करेंगे यानी नंबर सिस्टम में संख्याओं पर। तो सबसे पहले यानी प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं जो है, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, कैसे पहचानेंगे? तो प्राकृतिक जो संख्या होती हैं वो एक से यानी एक से लेकर 1, 2, 3, 4 यानी डाट डाट यानी अनंत तक होती हैं। अनंत तक जो होती हैं, एक से लेकर जो है अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं वो सभी जो संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं यानी नेचुरल नंबर्स होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, कौन सी संख्या? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं? यानी होल नंबर। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। होल नंबर कौन सी? पूर्ण संख्या यानी पूर्ण संख्याएं जो होती हैं जीरो से लेकर, कहाँ से पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है? जीरो से। तो 0, 1, 2, 3 डाट डाट यानी अनंत तक। यानी जो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्या जो एक से होती हैं यानी एक से शुरू होती हैं, और पूर्ण संख्या जो है वो जीरो से शुरू होती है यानी सभी संख्या जो है पूर्ण संख्याएं होती हैं। जो प्राकृतिक संख्या जो है वो एक से होती है। तो यहाँ पर कहा जाए यानी पूर्ण संख्या यानी प्राकृतिक संख्या में और पूर्ण संख्या में, तो यानी जो यानी और सभी संख्याएं जो प्राकृतिक संख्याएं जितनी होती हैं जीरो को छोड़कर सभी पूर्ण संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। सिर्फ जीरो को यानी छोड़ दिया जाए तो सभी संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। इसके बाद आता है यानी सम संख्याएं। सम संख्याएं किन्हें कहते हैं? सम संख्या, संख्याएं, सम संख्याएं, सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स। सम संख्याएं, सम संख्याएं वे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो संख्या दो से जो है पूर्णतया विभक्त होती हैं। यानी ऐसी संख्याएं, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभक्त होती हैं उन्हें सम संख्याएं कहा जाता है, या सम संख्या कहते हैं जो दो से विभक्त होती हैं। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं सम जो दो से पूर्णतया विभक्त होती हैं? वो सभी जो है कौन सी संख्या होती है? सम संख्याएं होती हैं। जैसे लिया जाए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डाट डाट अनंत तक। यानी जो संख्या 2 से कट जाए, देखते हैं जैसे जो भी संख्या 2 से विभाजित हो, जैसे यहाँ पर कोई संख्या लेने 12 को हम 2 से काटें, 2 छंद 12 यानी पूर्णतया विभक्त हो जाए। जो संख्या पूर्णतया यानी पूरी तरह विभाजित हो जाती है 2 से, वो कौन सी संख्याएं होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। यानी जो संख्या 2 से पूर्णतया विभक्त होती है वो संख्या कौन सी है? सम संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? सम।
इसके बाद विषम संख्या, यानी विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं? यानी ओड नंबर्स। ओड नंबर्स विषम संख्याएं। विषम संख्याएं जो होती हैं यानी ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभक्त ना हो। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभक्त नहीं होती हैं उन्हें कहा जाता है विषम संख्याएं। जैसे 1 जो है वो विषम संख्या है, 3 जो है वो विषम संख्या है, 5 विषम संख्या, 7 ऐसे अनंत तक। यानी जिन संख्याओं यानी जो संख्या जो है 2 से पूर्णतया विभक्त, जैसे यहाँ पर देख ही सकते हैं अगर 5 को हम 2 से भाग दें तो ये पूरी जो है विभाजित नहीं होगी। 2 से भाग करें 2 दूना 4, 1 बचेगा यानी 10 में ले आएगा। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभक्त नहीं होती हैं उन्हें जो है विषम संख्याएं ओड नंबर्स कहा जाता है, विषम संख्याएं कहा जाता है। और जो संख्या 2 से विभक्त यानी जो संख्या 2 से विभक्त होती है उसे सम संख्या कहते हैं, और जो संख्या 2 से विभक्त नहीं होती उसे विषम संख्या कहा जाता है। इसके बाद सम संख्या, विषम संख्या। तो इसमें अगर देखा जाए यानी अगर यहाँ पर जब हम 2 विषम संख्याओं को अगर हम ऐड करते हैं, जब 2 विषम संख्याओं को अगर ऐड करते हैं, 2 विषम संख्याएं अगर हम ऐड करें तो हमें सम संख्या प्राप्त होती है। अगर हम 2 विषम संख्याओं को ऐड करें तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? सम संख्या प्राप्त होगी। और विषम संख्याओं का जो अंतर भी होगा वो भी सम संख्या ही होगा। विषम संख्याओं का अंतर कौन सा होगा? सम संख्या। इसके बाद भाज्य और अभाज्य। भाज्य और अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या और अभाज्य। भाज्य संख्या कौन सी होती हैं? भाज्य जो संख्या होती हैं यानी भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है कंपोसाइट नंबर, यानी भाज्य संख्या यानी भाज्य संख्या तो कंपोसाइट नंबर्स। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके 2 गुणनखंड होते हैं, यानी 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो कौन सी जैसे दे देते हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वो संख्या कौन सी होगी? भाज्य संख्याएं। तो यहाँ पर हो जाएगी 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात की जाए तो 4 होगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। अगर 4 के हम गुणनखंड करेंगे तो इसके जो है 2 से अधिक फैक्टर होंगे। एक तो ये यानी 1 से कट जाएगी, 2 से कटेगी और ये 100 से कट जाएगी। तो यानी इसके 1 से जो है अधिक फैक्टर हैं, इसलिए संख्या कौन सी है? भाज्य संख्या है। यानी और जिस संख्या यानी इसी में और एक एग्जाम्पल देखते हैं जैसे 6, तो 6 भी जो है वो भी कौन सी संख्या हो जाएगी? यानी 1 से कटेगा 6, 2 से कटेगा और 3 से कटेगा और 100 से कटेगा। किससे कटेगा? 100 से। तो यानी ये इसके यानी कितने 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। यानी जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें भाज्य संख्या कहा जाता है। कौन सी संख्या होती है? भाज्य संख्या है। तो इसके अलावा और भी जैसे ले लिया जाए 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 9 भी जो है वो भी एक भाज्य संख्या 9 हो जाएगा। इसी प्रकार 10 हो जाएगा यानी डायरेक्ट अनंत। यानी इस प्रकार जो है 4, 6, 8, 9, 10 यानी
जो है अगर कहा जाए कि भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी। भाज्य संख्या किसे कहा जाता है, जिसके जो है 2 से अधिक फैक्टर हों, यानी 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। इसके बाद अभाज्य संख्याएं, यानी प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स हो जाएगा अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? पहले तो अभाज्य संख्या कहा खींचा जाता है। अभाज्य संख्या जो होती हैं ये तो यानी 1 से कटती हैं और स्वयं से विभाजित होती हैं, यानी ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से कट यानी 1 से कटे और स्वयं से विभाजित हों, तो वे संख्याएं जो है अभाज्य संख्या यानी कहलाती हैं। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो उन्हें अभाज्य संख्या कहा जाता है, केवल 2 फैक्टर होते हैं उनके। जैसे अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात की जाए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और 2 यानी फिर इसके बाद अभाज्य संख्या होगी 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 और 7 के बाद हो जाएगी 11। तो इस प्रकार से यानी तो इसमें एक ही ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, बाकी सभी जो अभाज्य संख्याएं हैं वो विषम है। जब देखेंगे सब यानी अभाज्य संख्या एक ही ऐसी है जो सबसे छोटी भी है और सम संख्या है। अभाज्य संख्या सबसे छोटी भी है और सम संख्या है, तो वो एक ही अभाज्य संख्या है, ऐसी 2। इसके बाद परिमेय, परिमेय संख्या। कौन सी संख्याएं? परिमेय, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। संख्याएं इसे रेशनल नंबर्स बोलते हैं। रेशनल, RAT, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है, यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके वो संख्याएं कौन सी कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है, P/Q के रूप में। और P/Q है वो दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक। यानी ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, यानी यह लिखा जाता है, वो कौन सी संख्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती हैं। और P/Q ये दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। जो Q है, Q जो है, Q का मान 0 ना होना चाहिए। Q जो है नॉट इक्वल टू 0, Q जो है 0 के बराबर ना हो, Q 0 के बराबर ना हो। नंबर 1, P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए और Q का मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो कौन सी संख्या परिमेय संख्या हो सकती है? तो एक तो हो जाए, यानी इसे हम 1/2 लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं, 5/6 हो जाएगा और 0 बटे में 1 भी। लेकिन 1/0 जो है
नहीं लिख सकते हैं, 1/0 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखा है कि Q का मान जो है नॉट इक्वल टू 0, Q यानी 0 के बराबर, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और यानी P का मान 0 हो सकता है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं के बाद अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या के बाद अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है? इरेशनल नंबर, अपरिमेय अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं होती है इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, स्टेशनल नंबर्स। तो अपरिमेय संख्याएं जो होती है इरेशनल नंबर, तो अपरिमेय संख्याएं किन्हें कहा जाता है? तो ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, या जिन्हें P/Q के रूप में, जो संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है। तो कौन सी संख्या? यानी अपरिमेय संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी √2, √3, √5। तो ये सभी जो है कौन सी संख्याएं? अपरिमेय संख्या है। अगर √2 को हम √2/1 लिख सकते हैं, जैसे P/Q के रूप में तो लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में तो लिखा जा सकता है, लेकिन जो √2 है वो पूर्णांक नहीं है। क्या नहीं है? पूर्णांक नहीं है। क्या नहीं है? पूर्णांक नहीं है, इसलिए इसे जो है अपरिमेय संख्या है। इसलिए क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या होता है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, यानी नहीं लिखा जा सके, उसे कहा जाता है अपरिमेय संख्या। तो यानी √2/1 यानी इसे लिख सकते हैं 1, लेकिन जो है √2 जो है वो पूर्णांक नहीं। इसमें एक शर्त और भी होती है परिमेय संख्या में, P और Q जो है वो पूर्णांक होना चाहिए, तो पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या नहीं है। तो यानी और रूट के अंदर की जो संख्या है, रूट के अंदर की जो संख्या है, √3, √5, √2 है, √3, √5, √7, ऐसी संख्या आती है, यानी जिनका यानी जो वो भी क्या आती है रूट के अंदर? विषम संख्या आती है। शुरू से लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।